हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन एसए और डब्ल्यूपीओ की एक बिगेस्ट भर्ती जो है जल्द ही अनाउंस होने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर लाइनमैन के कितने पद आने वाले हैं, एसए के कितने पद आने वाले हैं, डब्ल्यूपीओ फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, डब्ल्यूपीओ के अंदर कौन कौन सी ट्रेडें जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के अलावा। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम डिटेल से डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखना है। ठीक है, अगर आपको 65+ स्कोर चाहिए आने वाले हर एक एग्जाम के अंदर, तो दोस्तों टेक्निकल भर्ती की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। किस किस टाइप के टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं, इससे में कंपटीशन हाई क्यों होता जा रहा है, वो भी दोस्तों इसी वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बनता है कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे टेक्निकल एग्जाम होने वाले हैं, एसए और लाइनमैन का जैसे कंबाइंड एग्जाम होने की उम्मीद है, या दोस्तों डब्ल्यूपीओ का तो आपको पता है क्योंकि इसमें कुछ और ट्रेडें भी आ जाती है। जैसे मैं डब्ल्यूपीओ की बात करूं तो डब्ल्यूपीओ के अंदर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के अलावा ट्रैक्टर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक अप्लाई कर सकते हैं डब्ल्यूपीओ के अंदर। ठीक है, तो डब्ल्यूपीओ को कंबाइंड एग्जाम नहीं लिया जा सकता। जहां तक एसए और लाइनमैन की बात है, बाद में चॉइस बढ़वा के इनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, किस किस लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रहेगा कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है, यानी दोस्तों इलेक्ट्रीशियन की कितनी वैकेंसीज आएगी, असिस्टेंट लाइनमैन की कितनी आएगी, एसए की कितनी आएगी और डब्ल्यूपीओ की कितनी वैकेंसीज आने वाली है, उसके बारे में दोस्तों इस डिटेल से इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो एक टाइप से क्वेश्चन बनता है कि कितने परसेंट टेक्निकल पूछे जाएंगे, क्योंकि सभी के अंदर कहीं ना कहीं माइंड में एक डाउट चल रहा है कि क्या पिछले वाला जो है सिस्टम था क्वेश्चन पूछे जाने का, जैसे 40 के लगभग क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाते थे। ठीक है, तो अब आने वाले एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन और टेक्निकल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। अगला जो है दोस्तों, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें, आपको एएलएम के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए अगर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, ऐसे के लिए आपको किस प्रकार के टॉपिक पढ़ने हैं। डब्ल्यूपीओ में जो ट्रैक्टर मैकेनिक है और इसके अलावा दोस्तों जो डीजल मैकेनिक है, उनमें से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो वो भी आपको कहां से और कैसे कवर करने हैं, वो भी दोस्तों हम यहीं से इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। क्योंकि डब्ल्यूपीओ की पोस्ट का एक्सपीरियंस दोस्तों मेरे पास है, एसए का भी है। असिस्टेंट लाइनमैन दोस्तों मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने किस किस प्रकार के एग्जाम दिए हैं, कैसे पास किए गए, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस दोस्तों आपको मेरे जो है इससे भी आपको करवाया जाएगा ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरी तरफ से ही पूछे जाते हैं कि सर आप क्या करते हो, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है, एसए में अब की बार हाई कंपटीशन क्यों है। एसए की पोस्ट पर, एसए की पोस्ट पर दोस्तों हाई कंपटीशन अब की बार होने वाला है। इसके बारे में भी बहुत सारे तथ्य बनते हैं, बहुत सारे कारण बनते हैं, वो भी दोस्तों इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि सीईटी में कितने नंबर वाले देंगे अगला एग्जाम, यानी दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम जो आने वाला है टेक्निकल, उसके अंदर सीईटी में आपका कितना स्कोर होना चाहिए कम से कम, जिसमें आप अगले एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका ले लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एलएम और एसए के काम और सैलरी में कितना डिफरेंस है, यानी दोस्तों एएलएम जो है क्या काम करते हैं, ऐसे क्या काम करते हैं दोस्तों, इनका वर्कलोड की किसका ज्यादा है किसका कम है, या दोस्तों इनकी सैलरी में क्या क्या डिफरेंस है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके आज ले लिए गए हैं। कल से दोस्तों हमारी क्लास स्टार्ट रहेगी। ठीक है, टॉपिक 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हमारा टारगेट रहेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम कवर करेंगे। ठीक है, टोटल 2 ईयर का सिलेबस जो है वो हम नहीं उठाएंगे। ठीक है, हम वही उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, और इसी के अंदर दोस्तों आपका 65+ स्कोर हो जाएगा। चलिए, अब दोस्तों हमारा सबसे पहला ही टॉपिक बनता है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पिछले 10 साल से दोस्तों जितने भी टेक्निकल परीक्षाएं जो है हुई है उनका दोस्तों अनुभव रहा है मेरा, और मैंने हर एक एग्जाम दिया भी है। काफ़ी एग्जाम्स में फेल भी हुआ हूँ, लेकिन बहुत सारे एग्जाम पास भी किए हैं। ठीक है, तो मेरे बारे में भी दोस्तों आज जरूर देखेंगे, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी न्यूज आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ एक टाइप से, जो हमारी जो है मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मॉक टेस्ट दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। मॉक टेस्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको 50 से 100 क्वेश्चन डेली सोल्व आउट करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे सोल्व आउट करने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कितने बजे जो है मॉक टेस्ट दिया जाता है, और आपको कितने टाइम में जो है उसको कवर करना है, वो दोस्तों पूरी जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके जो है आप ले सकते हो। ठीक है, ये लाइनमैन और एसएसए का दोस्तों पहले बैच चल रहा था, उसके मॉक टेस्ट है। ये दोस्तों हमारा एचएससी से रिलेटेड मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंदर जितना जल्दी हो पार्टिसिपेट कर लें। 99 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको जो है इसमें पे करने हैं, और 1 मंथ तक दोस्तों आप डेली के डेली जो है मॉक
मॉक टेस्ट अटेंड करते रहोगे। क्योंकि दोस्तों हम पढ़ते ही रहें, ठीक है, जब तक हम खुद का सेल्फ टेस्ट नहीं लेते ना, तब तक दोस्तों हमें पता नहीं चलता कि हमारी खुद की तैयारी क्या है और आसपास जो स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं उनकी तैयारी क्या है। ठीक है, तैयारी का लेवल आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर हम कुएं में हैं तो कुएं की ही गहराई जानेंगे, समुद्र में है तो समुद्र की गहराई जानेंगे। ठीक है, यानी दोस्तों इस टेस्ट देने का फायदा ये है आपको कि आपका स्कोर खुद का पता चलता रहेगा, आपके आसपास स्टूडेंट्स का क्या स्कोर होता है वो भी आपका पता चलता रहेगा। ठीक है, ताकि आपको खुद को महसूस हो कि आपकी तैयारी कितने प्रतिशत हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल स्टडी नाम से दोस्तों ये जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों आपके 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं डेली के डेली। ओएमआर शीट दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, उसकी फोटोकॉपी आपको निकाल के रखनी होती है। इन पीडीएफ ओपन करके दोस्तों 1 से 100 क्वेश्चन तक उसके अंदर आपको जो है, जैसे फर्स्ट का ये है, सेकंड का भी है, वो दोस्तों आपको कंप्लीट करके हमें साफ फोटो भेजनी होती है। उसके बाद दोस्तों सबका रिजल्ट दिया जाता है। कैसे रिजल्ट दिया जाता है, टोटली गाइडलाइन जो है वो आपको इस नंबर पे मैसेज या दोस्तों कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है या जिस जिस फील्ड के अंदर मैंने काम किया है। सबसे पहले की दोस्तों बात करें तो मेरी क्वालिफिकेशन सभी पूछते ही रहते हैं, तो आईटी सीटीआई डिप्लोमा यानी दोस्तों पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, प्लस 8 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी हरियाणा के अंदर भर्तियां हमने जो है करवाई है, और इसके अंदर दोस्तों क्या क्या सिलेबस बनता है वो भी अपडेट करवाया है। पिछली वीडियो बहुत सारी, लगभग 60 प्लस लेक्चर हाई एजुकेशन जोन चैनल पर है हमारे, और यही 60 प्लस चैनल वीडियो जो है वो दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिकल स्टडी पर पड़ी हुई है। तो ये इतना भी देख लें तो आपका यूं समझ लो 50% तो वैसे ही बेस जो है इलेक्ट्रिकल लाइन की बात करें तो वो बन जाता है। ठीक है, डब्ल्यूपीओ की बात करें तो दोस्तों लगभग 1.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है इसमें, जॉब में मैंने कार्य किया है। ठीक है, ये दोस्तों फाइनल सेलेक्टेड है, इनमें मैं काम कर चुका हूँ। एएलएम दोस्तों मैंने ज्वाइन नहीं किया, आरआरबी टेक्नीशियन भी मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, फाइनल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे दोस्तों हम सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी हरियाणा के अंदर आपको पता है भर्तियां चल रही है, तो उसके अंदर फाइनल ज्वाइनिंग जो है हम लेंगे। ठीक है, एसए के दोस्तों अंदर फिलहाल जो है कार्यभार चल रहा है। ठीक है, एसए की बात की हम बात करें तो शिफ्ट अटेंडेंट। ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट को अभी दोस्तों पावर हाउस इंचार्ज बना दिया गया है। ठीक है, तो इंचार्ज से रिलेटेड जो जो कार्य पावर उसके अंदर अंदर रहते हैं वो दोस्तों हम संभाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे बारे में बहुत सारे कैंडिडेट जो है पूछते रहते थे, तो आज के बाद दोस्तों आपको पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अंदर टोटली मैंने बता दिया है। एएलएम दोस्तों मैंने ज्वाइन नहीं किया, आरआरबी टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं किया, डब्ल्यूसीएस यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड मैथ से रिलेटेड मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इलेक्ट्रीशियन फील्ड में रहना चाहूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जल्द दोस्तों कोई आईटीआई हमें जो है मिल जाएगी, तो आईटीआई के अंदर आप मिलने भी आ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं दोस्तों हमारे टारगेट की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, या दोस्तों आगे हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में दोस्तों आपको सभी को पता चल ही चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन तो बनता है सबसे पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए कि हमारा एग्जाम अच्छे से कवर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए हमारे जितने भी टॉपिक बनते हैं, यानी दोस्तों लगभग 24 टॉपिक हमने निकाले हैं, जिनमें से 80 से 90% जो एग्जाम जो होता है वो कवर होता है। ठीक है, तो पिछले जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें से दोस्तों विश्लेषण करके उनको अच्छे से तैयार करके हम 24 टॉपिक निकाले हैं। उन्हीं 24 टॉपिक को दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कल से दोस्तों हमारा या परसों से हमारा फर्स्ट लेक्चर अपलोड भी कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल स्टडी यूट्यूब चैनल और दोस्तों हाई एजुकेशन यूट्यूब चैनल, दोनों पर ही आपको जो है लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है, हम देखिए दोस्तों जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो जैसे हम फर्स्ट टाइम जो है ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, तो आपको ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है वो सर्वे करना हमारा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों एक तो तैयारी होती है, एक टेक्निकल तैयारी होती है, तो हमें अभी टेक्निकल तैयारी करनी है कि टेक्निकल के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ट्रांसफार्मर जो है हम कंप्लीट करें तो लगभग 6 से 7 दिन लग सकते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर एग्जाम में क्या पूछा जाता है ये विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये विश्लेषण करके दोस्तों हमारे एक्सपीरियंस के बिहाफ से हम ये टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक की दोस्तों पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिलती रहेगी मॉक टेस्ट वाले के अंदर, तो वहां से भी आप आसानी के साथ स्टडी करते रहोगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम जैसे बात करें तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट से रिलेटेड जो है एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
अब आप ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के अंदर ज़्यादा जो है पढ़ोगे तो कनेक्शन के अंदर बहुत सारे कम क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लॉसेस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, या दोस्तों इसके पार्ट से रिलेटेड या इसके वर्किंग सिस्टम से रिलेटेड 2 से 3 टॉपिक दोस्तों ट्रांसफार्मर में से बनते हैं, वही दोस्तों आपको कवर करने हैं। डीसी मोटर की दोस्तों बात करें तो इसके बारे में भी लगभग 2 से 3 टॉपिक बनते हैं। जैसे मैं बात करूं 3 फेज इंडक्शन मोटर की, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के यूज ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो बनावट या तो यूज, ये 2 ही टॉपिक बनते हैं 3 फेज मोटर के अंदर जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एमसीबी के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा इनके फुल फॉर्म और इनकी कहां कहां, काले नोब वाली एमसीबी कहां यूज करते हैं, नीले नोब वाली, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो टेक्निकल बनते हैं जो हर एक एग्जाम के अंदर रिपीट किए जाते हैं, वही दोस्तों हम कवर करेंगे। अब सिंक्रोनस मोटर की बात की जाए तो सिंक्रोनस मोटर का वर्किंग सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग सिस्टम के बाद दोस्तों आता है इसका एप्लीकेशन, यानी दोस्तों इसके यूज, इसका यूज कहां कहां और कैसे किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको सेल्फ स्टार्ट की विधियां, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके यूज, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी दोस्तों हम करेंगे। ये टॉपिक बता रहा हूं दोस्तों, टूल से रिलेटेड तो क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखे जा रहे हैं, ठीक है। और अब की बार ज्यादा क्वेश्चन जो है टूल से रिलेटेड भी देखे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इल्यूमिनेशन चैप्टर की हम बात करें तो इल्यूमिनेशन चैप्टर आपको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें जो मेन टॉपिक है, देखिए दोस्तों अगर आपने 2-3 साल हो गए हैं आईटीआई पास आउट किए को, ठीक है, तो आप सारा सिलेबस कवर नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो आपको मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, उन्हीं टॉपिक में से 80 से 90% पेपर जो है आपका वो कवर होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा मैग्नेट का रिलेटेड टॉपिक आ जाता है। मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन ना लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कहां कहां से पूछे जाते हैं हम टॉपिक वाइज जो है डिस्कशन इसकी करते रहेंगे। आगे दोस्तों हमारा ये फार्मूला से रिलेटेड आ जाता है, तो ये सभी के सभी टॉपिक जो बनते हैं, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से दोस्तों हम सारा का सारा कवर कर लेंगे, ठीक है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि कितनी वैकेंसीज जो आने वाली है हरियाणा के अंदर, कितनी वैकेंसीज अपडेट होने वाली है अभी, ठीक है, हाल ही में। तो सबसे पहले तो दोस्तों 1240 प्लस एसए की पोस्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है कि 1200 से 40 से प्लस एसए की पोस्ट शिफ्ट अटेंडेंट, ठीक है, डेली की डेली न्यू रिक्वायरमेंट भेजी जा रही है। और ये क्यों भेजी जा रही है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूएच और डीएच के अंदर बहुत ज़्यादा नए पावर हाउस चालू हो चुके हैं, ठीक है, हर एक जगह, यानी 5 से 6 किलोमीटर पे पावर हाउस अभी नए नए चालू हो चुके हैं। वहां पे बहुत ज़्यादा एसए की रिक्वायरमेंट जो है मांगी गई है, जल्द 1240 प्लस पोस्ट जो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों 80 प्लस इलेक्ट्रीशियन, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी होता है, चाहे पब्लिक हेल्थ है हमारा, ठीक है, चाहे हमारा किसी भी लेवल का डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन की जरूरत होती है। तो 80 प्लस पोस्ट जो है वो इलेक्ट्रीशियन की आने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। उसके बाद दोस्तों 5200 प्लस लाइनमैन, यानी लाइनमैन की सबसे बड़ी भर्ती फिर से आने वाली है। 1307 वैकेंसी जो अभी हाल ही में कंप्लीट हुई है, उनमें से हमारे पास भी, जैसे मैं जिस पावर हाउस के अंदर कार्य करता हूँ उसके अंदर भी 4 से 5 नए असिस्टेंट लाइनमैन जो है ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो ये 5200 प्लस लाइनमैन की वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। एक सबसे बड़ी भर्ती जो है वो असिस्टेंट लाइनमैन की ही मानी जा रही है। उसके बाद देखिए दोस्तों 620 प्लस डब्ल्यूपीओ सेकंड। अब दोस्तों सभी को नहीं पता होगा कि डब्ल्यूपीओ फर्स्ट क्या है, डब्ल्यूपीओ सेकंड क्या है, क्या डिफरेंस है इनमें, इनमें कौन कौन सी ट्रेड आ जाती है। लेकिन मैंने सबसे शानदार जो बताऊँ ना, पैसे कम है लेकिन सबसे शानदार जॉब इसमें मानी जा रही है वो डब्ल्यूपीओ की है, ठीक है। डब्ल्यूपीओ के अंदर दोस्तों आपको ज़्यादा वर्कलोड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। डब्ल्यूपीओ एज ए ऑपरेटर होता है जो मोटर को ऑपरेट करता है। आपने वाटर वर्क्स के अंदर देखा भी होगा कि मशीन लगी होती है, मोटर लगी होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, स्क्विरल केज टाइप की जो मोटर होती है उनके अंदर, ठीक है, और उन्हीं के अंदर स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा होता है, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑपरेट करने का सिर्फ काम होता है हमारा डब्ल्यूपीओ का, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अंदर और भी छोटे मोटे काम और हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं करने होते, वो वीकली या दोस्तों मंथली वैसे करने होते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूपीओ सेकंड की भर्ती आती है। डब्ल्यूपीओ फर्स्ट के अंदर दोस्तों आपको ग्रेड पे 2400 मिल जाता है स्टार्टिंग से ही, लेकिन डब्ल्यूपीओ फर्स्ट जो है उसके अंदर 2400 मिलता है, लेकिन डब्ल्यूपीओ सेकंड का ग्रेड पे जो है अभी कोर्ट केस के थ्रू 1900 का ग्रेड पे दिया गया अभी हाल ही में, ठीक है। 1900 का ग्रेड पे अब मिलने की जो है वो खबरें आ रही हैं डब्ल्यूपीओ सेकंड की, ठीक है, 1900 ग्रेड पे। और पहले इसका दोस्तों जब हम इस भर्ती पर आए थे, इस पोस्ट पर कार्य कर रहे थे, तब इसका 1800 ग्रेड पे दिया जा रहा था, ठीक है। और सभी डब्ल्यूपीओ की दोस्तों मांग ये है कि हमारा टेक्निकल पोस्ट है ये, ठीक है, जो आईटीआई पास पे जो पोस्ट हो जाती है वो टेक्निकल पोस्ट हो जाती है और उनको ग्रेड पे 2400 मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एसए की मैं बात करूँ तो 2400 ग्रेड पे है, लाइनमैन का भी दोस्तों 2400 ग्रेड पे है, या दोस्तों हमारा इलेक्ट्रीशियन की बात
करें तो इनका ग्रेड पे भी 2400 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो WPO फर्स्ट और सेकंड का ये अंतर है। हम भर्ती डिपार्टमेंट के अंदर पब्लिक हेल्थ के अंदर जो है WPO सेकंड होते हैं, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेस पर या दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन के बेस पर हम WPO फर्स्ट पे प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको 2400 ग्रेड पे मिल जाता है, लेकिन जस्ट इसकी मांग अभी चल रही है कि हमें 2400 ग्रेड पे मिलना चाहिए। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं किसी भी हद तक दोस्तों ये बात जायज भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। अब दोस्तों टोटल जो वैकेंसीज जो आने वाली है ना वो 7000 प्लस पोस्ट आने वाली है। 7000 प्लस पोस्ट की दोस्तों बात की जाए तो यानी 7 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28,000 कैंडिडेट लगभग एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो टेक्निकल के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा इतने 50 से कम ही फार्म अप्लाई होती है। टेक्निकल के अंदर आपने लगभग देखा ही होगा 50,000 के राउंड ही फॉर्म जो है वो अप्लाई होती है, यानी 28,000 कैंडिडेट जो है इसके अंदर बैठने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो टेक्निकल में एक्सपर्ट होता है वो हमारी कौन सी पोस्ट के अंदर नहीं होता, वो टेक्निकल के अंदर एक्सपर्ट है वो जीके वाली लाइन के अंदर नहीं होता। जीके जीएस या मैथ की बात करें दोनों में एक्सपर्ट होता है, उनका सिलेक्शन तो आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट टेक्निकल में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन जीके जीएस में नहीं होते, कुछ जीके जीएस में होते हैं लेकिन टेक्निकल में नहीं होते। अब दोस्तों इन भर्तियों की मेरिट डाउन जाने वाली है। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये रहेगा इसके अंदर, क्योंकि अभी कॉमन टेस्ट हुआ था तो कॉमन टेस्ट के अंदर सभी बच्चों ने एग्जाम दिया है तो उनकी जीके स्ट्रांग थी, उन्होंने जीके पास कर ली। ठीक है, जीके वाला एग्जाम जो था वो पास कर लिया, वो कॉमन एग्जाम था। अब टेक्निकल की नॉलेज जिनको एक्सपर्ट थे जो टेक्निकल में स्टूडेंट उनकी नॉलेज ज़्यादा थी तो वो अभी एग्जाम इसको कंडक्ट नहीं कर पाए हैं, मतलब इस एग्जाम को वो पास नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो अभी इन सभी भर्तियों की मेरिट बहुत डाउन रहने वाली है आफ्टर सीटी के एग्जाम के। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि कितने परसेंट क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे, यानी कितने ऐसे क्वेश्चन है जो टेक्निकल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना जो है वो जताई जाए। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों लगभग 40 क्वेश्चन तो पहले ही टेक्निकल पूछे जाते थे। अभी आपका कॉमन एग्जाम हो चुका है तो आप यूं मान के चलें 50 प्लस क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का है, चाहे WPO का है, चाहे दोस्तों वो असिस्टेंट लाइनमैन का है या दोस्तों एसए का है, तो इनके अंदर दोस्तों आपको 50 प्लस क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि कॉमन एग्जाम जो था ना वो HSC ने कंडक्ट करवा लिया है। अब टेक्निकल एग्जाम के अंदर टेक्निकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, चाहे वो स्टाफ नर्स से रिलेटेड है, चाहे दोस्तों हमारा टेक्निकल भर्ती से रिलेटेड है जो हमारी लाइनमैन एसए और WPO से रिलेटेड है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है 50 प्लस क्वेश्चन टेक्निकल पूछे जाएंगे, यानी नेक्स्ट एग्जाम वही पास कर पाएगा जिसका टेक्निकल पोर्शन बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा दोस्तों हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। ठीक है, जिनमें आपको 25% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बाकी जो मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, इनको बिल्कुल कम किया जा सकता है या हो सकता है नाम मात्र ही कर दिया जाए। ठीक है, टेक्निकल प्लस हरियाणा जीके आपको दो ही टॉपिक ध्यान में रखने हैं। अभी हरियाणा जीके तो आपको स्ट्रॉन्ग है ही, क्योंकि अभी हाल ही में आपने सीईटी का एग्जाम दिया है, तो मेन फोकस जो अभी टारगेट करना है वो टेक्निकल एग्जाम के ऊपर करना है। ठीक है, टेक्निकल के अंदर क्या क्या टॉपिक बनते हैं, किस किस रिलेटेड टॉपिक बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे 10 सालों का अनुभव दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके बिल्कुल काम में आने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको टॉपिक पता चलते रहेंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसे में अब की बार हाई कंपटीशन क्यों है। इसका मेन कारण क्या है, देखिए अभी जो 1300 पोस्ट जो थी एएलएम की वो यूएच में ज्वाइन कर चुके हैं, और डीएच के अंदर भी दोस्तों 184 लगभग पोस्ट थी वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो दोनों के दोनों दोस्तों एसए के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि एसए की एज एएलएम के मुकाबले हम देखें बढ़िया मानी जाती है। इसका जो कार्य है वो इतना नहीं है तो इसको थोड़ा ठीक माना जाता है एसए की पोस्ट को। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि एसए के अंदर अब की बार हाई कंपटीशन रहेगा, ज़्यादा स्टूडेंट जो है एसए के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो एसए के अंदर देखा जाए तो जो 1300 प्लस लाइनमैन ज्वाइन कर चुके हैं उनके फॉर्म भी आएंगे, इसीलिए दोस्तों एसए की जो मेरिट है वो बिल्कुल हाई जाने वाली है। ठीक है, एसए एएलएम का एग्जाम जो एएलएम ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने सीईटी का भी एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, लगभग नए ज्वाइनिंग जो हमारे पास एएलएम आए हैं उनसे भी बात की गई है तो उन्होंने भी यही कहा है कि हम एसए का फॉर्म जरूर अप्लाई करेंगे, सीईटी का एग्जाम भी हमने दे रखा है। ठीक है, यानी 1300 में से यूं मान के चलो दोस्तों लगभग 500 प्लस कैंडिडेट इसमें से आएंगे। ठीक है, जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एएलएम ऐसे हैं जो जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, तो इस मुद्दे को भी आपको ध्यान में रखना है। एसए की पोस्ट दोस्तों एलएम के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों शिफ्टों के अंदर ड्यूटी होती है। बहुत सारे पावर हाउस हरियाणा के अंदर ऐसे हैं जहां 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ठीक है, फिर 3 से 4 दिन का रेस्ट भी उनको मिल जाता है। पावर हाउस के अंदर दोस्तों उनका कार्य रहता है। ठीक है, पावर हाउस के बाहर उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है,
और हम बात करें सीटी में कितने नंबर वाले देंगे अगला एग्जाम। सीटी सीटी दोस्तों सब देख चुके हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एससी की हम बात करें तो लगभग 38 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं, ठीक है, वो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में बैठने के लायक है, और हो सकता है इससे भी डाउन मेरिट उठाई जा सके, क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट इनको लेने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 4 गुना होंगे वही दोस्तों एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो हो सकता है इसे डाउन मेरिट का भी जो है इशू बना दिया जाए, क्योंकि टेक्निकल के अंदर क्या होता है ना कि टेक्निकल के अंदर जो स्टूडेंट्स थे वो जीके जीएस के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं थे, ठीक है। इसलिए 38 क्वेश्चन 40 से 42 दोस्तों, बीसी ए बी की बात करें तो 43 से 45 क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जनरल की बात करें तो 48 से 50 क्वेश्चन इतने हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28,000 कैंडिडेट दोस्तों इनको उठाने हैं, ठीक है। 28,000, अब 28,000 हो सकता है दोस्तों सीटी पास आउट ही ना मिले टेक्निकल वाले, ठीक है। बहुत जो है कम फाइट करते हैं टेक्निकल वाले स्टूडेंट होते हैं जो, ठीक है। तो ये भी दोस्तों मुद्दा था आपका, तो ये भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। अब लास्ट एक मुद्दा और था, एएलएम और एसए के काम और सैलरी में कितना फर्क है। जो एसए एलएम दोस्तों अभी तक हमारे पास आए हैं उनकी जो न्यू ज्वाइन है, न्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट, तो 37,000 प्लस सैलरी दोस्तों उनकी आ रही है। कभी 38 आ जाती है, कभी 39 भी आ जाती है, ठीक है। तो उनका फ्लक्चुएशन चलता रहता है, क्योंकि कभी कभी जो है उनको कुछ जो है अलाउंस जुड़ जाते हैं, कभी कभी नहीं जुड़ते हैं, तो उनका डिफरेंस जो है चलता रहता है। बाकी दोस्तों एएलएम और एसए की सैलरी में शिफ्ट अलाउंस होता है दोस्तों 400 से 500 रुपए, सिर्फ उसका फर्क है। और इसके दोनों के अंदर सैलरी के अंदर आपको, वेतन के अंदर आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 400 से 500 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एएलएम और एसए का दोस्तों क्या होता है ना कि ऐसे टोटल पावर हाउस को ऑपरेट करता है। पावर हाउस के अंदर वीसीबी होती है, ठीक है। T1 का पैनल होता है। T1 का मतलब दोस्तों ट्रांसफार्मर 1 का पैनल, ट्रांसफार्मर 2 का पैनल, कहीं 2 लगे हुए तो 2 पैनल हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर रिले होती है, ओएलटीसी होती है, डिफरेंशियल रिले होती है, ठीक है, मास्टर ट्रिप रिले होती है। तो इन रिलों को रिले कौन सी रिले आने पर उसको ट्राई लेनी चाहिए फीडर की, कौन सी रिले आने पर ट्राई नहीं लेनी चाहिए। तो ये टोटल काम जो है ये सब स्टेशन के अंदर होता है, पावर हाउस के अंदर होता है, और शिफ्ट अटेंडेंट यही कार्य करता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं बात करूं एएलएम की, तो इनकी फील्ड में ड्यूटी रहती है, ठीक है। इनके मेनली कार्य होते हैं पीडीसीओ, टीडीसीओ, और जितने भी प्रकार के लाइन के अंदर फॉल्ट आते हैं वो देखना, ठीक है। पीडीसीओ आपने नाम सुना होगा, परमानेंट डिस्कनेक्शन ऑर्डर, ठीक है। और टीडीसीओ टेम्परेरी डिस्कनेक्शन ऑर्डर, ये दोस्तों इनके जो है रिटनली कार्य होते हैं। बाकी हर प्रकार के रजिस्टर दोस्तों इनको मेंटेन रखने पड़ते हैं। सब स्टेशन की बात करें तो दोस्तों ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का अलग रजिस्टर होता है। फीडर जो वीसीबी होती है या इनकमर होता है उनका दोस्तों अलग रजिस्टर होता है, ठीक है। और दोस्तों इनकी मेंटेनेंस कब कब हुई है, जैसे मंथ वाइज इनकी मेंटेनेंस होती है, तो वो भी दोस्तों सुचारू रूप से इनको ध्यान में रखनी होती है। बिल्कुल रिटनली रिकॉर्ड जो है इनको रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे का कार्यभार थोड़ा सा दोस्तों कम रहता है, लेकिन असिस्टेंट लाइनमैन का कार्य जो है वो थोड़ा रिस्की भी रहता है और थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लगभग दोस्तों मैंने सारे जो डाउट है वो आपके कवर कर दिए हैं। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो दोस्तों मैंने नंबर अपना दे दिया है, व्हाट्सअप के थ्रू या दोस्तों फोन कॉल के थ्रू आप सारे डाउट जो है क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मिले वो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो बता दिया है, आप जितना जल्दी हो जो मॉक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लें। कल या परसों से रिलेटेड दोस्तों लगभग हर डेली एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसमें दोस्तों आपके टोटल डाउट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। आपको दोस्तों 2 साल का कंप्लीट सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो टॉपिक दोस्तों हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताएंगे, उनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लगभग 80 से 90% पेपर जो है वो दोस्तों उन्हीं में से आपका कवर हो जाएगा। दोस्तों 12,000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लेना है तो वो भी दोस्तों हमसे मैसेज करके पीडीएफ के तौर पे आप ले सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर फर्स्ट टॉपिक से, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।